महाभारत महाभारत। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और बढ़िया होंगे। हाँ, तो आज की जो क्लास चलेगी महाभारत बैच 2024 का ही चलेगा और एनसीईआरटी एक्सरसाइज चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों 5.2 का जो है कि आपका 5 नंबर तक सवाल करा दिया गया था और 6 नंबर से सवाल करवा दिया जा रहा है। जितने भी बोर्ड लेवल में एग्जाम में पूछा जाता है जो भी क्वेश्चन सब एनसीईआरटी लेवल का ही रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान ही है। बस जो नियम मैं बताया था मेरे प्यारे बच्चों, एक नियम मैं आपको बताया था कि u इंटू भी का DC अगर आपको निकालने के लिए आ जाए ना, तो सबसे पहले u को बाहर करें और उसके बाद कर दे भी का DC और फिर बीच में प्लस का चिन्ह दें और भी का DC निकाल दें। भी को बाहर कर दीजिए और u का DC निकाल दीजिए। बस यही नियम पर बनाना है। अब मान लेते हैं इसे हम लोग u और ये इंटू में दे दिया है, इसे मान लेते हैं भी। तो सबसे पहले इसे हम लोग लेट कर लेंगे। लेट y बराबर cos x क्यू और इंटू में साइन स्क्वायर x पर पावर 5। अब करेंगे इसका DC। अब कर देंगे इसका DC, आसानी से लिख देंगे DC विथ रिस्पेक्ट टू x। जब DC करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। और बताओ u इंटू भी पर DC है, इसको u माने इसको भी माने। अब करना सबसे पहले है क्या, u को बाहर, तो u को बाहर यानी cos x क्यू को बाहर। उसके बाद DC किसका होगा मेरे भाई, भी का DC यानी साइन स्क्वायर x पर पावर 5 का DC। विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, स्क्वायर पावर x से ज्यादा है यानी बेस विथ रिस्पेक्ट में आएगा, साइन x पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट में आएगा। और फिर ये साइन x पर पावर 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x पर पावर 5। अब पुनः x पर पावर 5, अब बटा में क्या हो जाएगा x। फिर बीच में प्लस का चिन्ह दे मेरे प्यारे बच्चों और भी को लिखो। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर भी के जगह पर और x पर पावर 5 बाहर हो जाएगा। अब DC हम लोग कर देंगे किसका, u का DC करेंगे तो DC किसका हो जाएगा, cos x क्यू का DC। तो cos x क्यू का DC विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x क्यू। फिर गुना का चिन्ह दीजिए, x क्यू का DC क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष में। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग DC करते जाएंगे। dy बटा dx बराबर क्या होगा, तो cos x क्यू तो बाहर हो गया था तो जैसे है वैसे रह जाएगा। साइन स्क्वायर का DC निकालना है, पावर x से ज्यादा है तो 2 इंटू साइन और 2 माइनस 1 होगा यानी साइन x पर पावर 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, साइन का DC क्या होता है, cos। आगे जो लिखा हुआ है x पर पावर 5 उसे लिख दे, आगे की बात को न देखें। x पर पावर 5 का DC क्या हो जाएगा, 5x पर पावर 4। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, साइन स्क्वायर x पर पावर 5 है, इसको बाहर कर लेंगे, बाहर है पहले से। cos का DC माइनस साइन हो जाएगा और x पर पावर 3 और x पर पावर 3 का DC 3x स्क्वायर होगा। बस इसे सजा करके लिख दीजिए, आगे आपका आंसर यानी dy बटा dx का जो मान आया मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आया। यहाँ देखिए कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, EVX का काम, EVX का काम कर रखा है कि दोनों सेम है। तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का। इसे हम लोग कॉस एक्स क्यू भी लिख सकते हैं और 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन 2x। तो यहाँ x पर पावर 5 अगर भी कर दिया जाए तो 2 साइन 2x पर पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, साइन 2x पर पावर 5 और यहाँ 5x पर पावर 4 है तो इसको हम 5x पर पावर 4 को पहले लिख देंगे और यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लिख करके मेरे प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर कर दीजिए और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x पर पावर 5 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन x क्यू हो जाएगा। यही है आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, आप लोग सीख रहे होंगे। बस ध्यान से आप लोग ये देखिएगा कि मैं कौन फार्मूला पर बना रहा हूँ, उस फार्मूला को तो जरूर आपको कंप्लीट करनी होगी। जैसे मैं u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन बना रहा हूँ तो u इंटू वी पर किसी भी
भी तरह का डिफरेंशिएशन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से बना लेना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एनसीईआरटी का ही रहेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा ध्यान से। बस आप जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा अपील करता हूं कि आप लोग जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिए आपका ज़िंदगी उतना ही बेहतरीन होगा और उसके बाद मैथ को आप उतना ही ज़्यादा समझ पाओगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन 7 पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डीसी निकालना है। कभी भी कांस्टेंट वर्ड आ जाए तो कांस्टेंट वर्ड डिफरेंशिएशन में बाहर होता है। तो सबसे पहले लेट बाई बराबर डीसी में सबसे पहले बाई बराबर लेट कर ले और 2 इंटू कॉट क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ के बाद आप लोग डीसी कीजिएगा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब क्या हो जाएगा, डी बाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो 2 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और रूट के अंदर में कॉट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे उसे विथ रिस्पेक्ट में लिखें, कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये पुनः ऊपर जाएगा। हम बोले थे ना कि रूट के अंदर में जो कुछ भी रहता है उसे विथ रिस्पेक्ट में लिखिए और कॉट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब कॉट के आगे जो कुछ भी रहे उसे विथ रिस्पेक्ट में लिखें, लेकिन पावर में एक होना चाहिए था, यहाँ कुछ नहीं है तो एक ही है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, है ना। 2 कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट वर्ड बाहर हो जाता है और रूट का डीसी क्या हो जाता है, 1/2 रूट, और रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे उसे लिख दे, 1/2 रूट। रूट जहां कहीं भी देखे सीधे लगा दे 1/2 रूट है। और उसके बाद बताए कि कॉट का डीसी जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है और एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डीसी जो होगा वो 2x होगा। बताइए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 तो खत्म हो गया ना। उसके बाद जो बचा वो बचा -2x और इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटा में क्या बचा, रूट के अंदर में कॉट एक्स स्क्वायर बचा, है ना। यही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि 7 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग सीख रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल सीखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं इस तरह से बताता हूं कि एक क्लास करने के बाद आपको क्लासे में बिल्कुल तरीका से समझ में आ जाएगा, है ना। क्लास में ही एकदम इस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, इस ढंग से कि आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जा रहा है ना। पढ़ाने का मतलब ये होता है कि क्लास में पढ़ाने के बाद आपको फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद रिवाइज करने के बाद 2-4 बार उसे याद करिए तब जाकर के आपको कंप्लीट होगा, है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, बस आप इस क्लास को ही ध्यान से देख लीजिए। मैं जितना भी महाभारत बैच का क्लास में जितना भी कंटेंट दे रहा हूँ उस कंटेंट को बराबर देखते रहिए, बस देखने से ही आपको सीख मिल जाएगी कि किस तरह से जो है कि बनता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एनसीईआरटी का सब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और सब बोर्ड में आने वाला है, इसलिए बढ़िया से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसा रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, cos रूट एक्स। अब इसका डीसी पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे लेट बाई बराबर क्या हो जाएगा, cos रूट एक्स। अब इसका क्या करेंगे, डीसी, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स और डीसी किसका होगा, cos रूट एक्स का होगा। बताइए cos के आगे जो कुछ भी रहे विथ रिस्पेक्ट में लिखाएगा रूट एक्स है, तो रूट एक्स को आगे करेंगे और रूट के अंदर में जो कुछ भी रहेगा विथ रिस्पेक्ट में आएगा, है ना। तो cos का डीसी यहाँ होता है माइनस साइन और यहाँ रूट एक्स और रूट एक्स का जो डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। बस यही ध्यान रखना है कि साइन यहाँ हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स और बटा में हो जाएगा 2 रूट एक्स। यही आसान सा सवाल था मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह का सवाल अगर कभी भी आए आपको तो आपको घबराना नहीं है। कांस्टेंट या वेरिएबल का कभी भी रहे 10x स्क्वायर का सवाल क्या होता है, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और एक्स स्क्वायर का डीसी निकाल दीजिए। तो 10 को बाहर कर दीजिए और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, 2x होता है। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखा देने का दावा करता हूँ, है ना। तो इसी तरह का जो है कि सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो बराबर निरंतर रूप से वीडियो को देखिए, लगातार रूप से देखिए ताकि समझ में आए, आपको बिल्कुल तरीका से समझ में आए। ऐसा ना कि
आज एक वीडियो देखे और 2-4 दिन के बाद फिर एक वीडियो देखे, फिर 4-5 दिन के बाद एक वीडियो देखे, फिर 7-8 दिन के बाद एक वीडियो मतलब लगातार जो है कि आप टाइमिंग को बढ़ा रहे हैं, तो वैसा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं। तो एकदम जिस तरह से हम लोग मोबाइल में लगातार तरीका से, और खाना को हम लोग, खाना का जो है टाइमिंग हम लोग का एकदम फिक्स रहता है कि इस टाइम को हमको खाना खाना है, इस टाइम में हमें मोबाइल चलाना है। और जिस तरह से हम लोग को मोबाइल में दिल लगा करके देखते हैं, मोबाइल को दिल लगा करके, उसी तरह से दिल लगा करके हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए, है ना। तो पढ़ाई से, मोबाइल से लगता है मोबाइल मेरा महबूबा है, और पढ़ाई लगता है कि एकदम बिल्कुल पढ़ाई। तो कितना बच्चा तो ये होता है कि क्लास में बैठ गया, अब बैठ गया, टाइमा को देखते रहेगा कि कितना जल्दी टाइमा हो जाए तो हम यहाँ से फरार हो जाए। एकदम एकदम कॉपी किताब कभी एने खूर खार, जैसा ही टाइम होगा तो बेंच को ढन बनाने लगेगा, इधर खूर इधर खार करने लगेगा। तो वो सब करने से, देखिए वो सब करने से होता है ना कि आप अपना जिंदगी को आप ही बर्बाद कर रहे हैं, और आप अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और वो दिखाई जख्म जो बनेगी, वो दिखाई आज नहीं देगी, लेकिन किसी दिन जब वो जख्म दिखाई देगी ना, तो उस दिन जख्म दिखाई देने के बाद उस जख्म पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं होगा, है ना। और आपके पास भी उतना टाइम नहीं होगा कि आप मरहम लगा सकते हैं। इसलिए जो कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उस बातों पर आप जरूर ध्यान दीजिए और अमल कीजिए, और पढ़ाई एकदम निरंतर रूप से कीजिए, बेहतर ढंग से कीजिए, ताकि बेहतरीन जिंदगी में लाना है तो बेहतर ढंग से तो पढ़ाई करनी होगी। और शिक्षा ही एक ऐसा मात्र विकल्प है कि आपको जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतना ही तक आज छोड़ता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में मैं 5.3 लेकर के आऊँगा, विस्फोटक तरह से लाऊंगा, धमाकेदार तरीका से लाऊंगा, इसलिए निरंतर रूप से वीडियो से जुड़े रहें।